नमस्कार, मैं भीम सिंह गुर्जर, मानदाता विधानसभा क्षेत्र। मैं आज एक ज्वलंत विषय पे आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। वीर सावरकर जी के विषय में आपसे मैं कुछ बात कर रहा हूँ। जब कोई देश के लिए काम करता है, हो सकता है कोई कम करता हो, कोई ज़्यादा करता हो, लेकिन किसी की आलोचना किसी विषय में नहीं होना चाहिए कि उसने किस विषय में काम किया था। मैं वीर सावरकर जी का बहुत आदरपूर्वक सम्मान करता हूं, मैं अपना प्रेरणा स्रोत भी मानता हूं। उन्होंने बचपन से जो देखा था, अपने परिवार को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए देखा था, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु माना था, उनके लेखों से बहुत प्रभावित होते थे। उन्होंने बचपन में ही यह प्रण लिया था कि अंग्रेजों के साथ कभी भी सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार नहीं होगा। वहां से उन्होंने अपनी शुरुआत की। पढ़ाई के समय भी वो ज्यादातर बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में रहते थे, उनके लेखों को पढ़ते थे। आगे चलकर उन्होंने इंग्लैंड में वकीलात करने के विषय में सोचा और वजीफा हासिल किया। 1857 की क्रांति को इन्होंने केवल गदर कहा था अंग्रेजों ने, लेकिन उन्होंने जब लाइब्रेरी इंग्लैंड में उसकी लाइब्रेरी की पूरी पुस्तकों का जब अध्ययन किया, अध्ययन में बहुत प्रखर थे, उनको वहां लगा कि जो इस पर लिखा हुआ है गदर, वह विषय ठीक नहीं है। उन्होंने उस विषय को पूरा अध्ययन करके और अपनी एक सोच के साथ में 1857 की गदर को 1857 की राष्ट्र क्रांति के रूप में उन्होंने उसका वर्णन किया, अपनी पुस्तक को उन्होंने प्रकाशित किया। लेकिन उसकी वो पुस्तकों पर, उनके लेखों पर अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध कर दिया था। मित्रों, उसके बाद में वो जेल भी गए थे। भिन्न भिन्न कारण है, बहुत से कारण हैं, मैं आपको कम समय में बता रहा हूं। उनको 2 जन्मों की एक साथ जेल हुई थी, आजीवन कारावास, काला पानी की सजा हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि मौत आ जाए और यहां हम केवल आंदोलन करके भूख के मारे मरते हुए लोगों को उन्होंने देखा कि मर जाने से बेहतर है कि बाहर निकलकर कुछ कार्य किया जाए। उन्होंने माफीनामा का जो लोग कहते हैं कि उन्होंने माफी मांगी थी, वो माफी का संदर्भ कुछ और था। उन्होंने अपने बचे हुए जीवन को भारत माता के चरणों में समर्पित करने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदू महासभा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस समय की स्थिति यह थी कि हिंदू उस सेना में 40% हुआ करते थे और मुस्लिम 60% हुआ करते थे। अब 60% मुसलमान जब पाकिस्तान और भारत जब अलग होगा, धार्मिक आधार पर अलग होगा, तो 60% सेना के पास ज्यादा संसाधन होगा, ज्यादा ताकत होगी, तो वो भारत के लिए बहुत भयानक और बड़ा खतरनाक होगा। भारत अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता बचाने में कामयाब नहीं हो सकता। उन्होंने ये विचार करके बाहर निकलने में और हिंदुओं को जगाने में, अंग्रेजों से भगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस विषय को समझा और बाहर निकलकर उन्होंने हिंदू महासभा के साथ में रहकर हिंदुओं को उन्होंने जगाया और सेना में अधिक से अधिक भर्ती होने का आह्वान किया हिंदुओं को। और हिंदू इस प्रकार से उनकी बातों में आकर सेना के साथ में जुड़ने लगे कि उसका परिणाम यह हुआ कि जब 1947 का विभाजन का समय हुआ, तो भारत में मुसलमानों की संख्या भारतीय सेना में लगभग 35% हो चुकी थी और हिंदू की संख्या 65% हो चुकी थी। ये जो सेना के अंदर में जिस प्रकार का बदलाव हुआ, भारत आज स्वतंत्र है, भारत संप्रभु है, भारत आज अपने
पैरों पर खड़ा हुआ है, शक्तिशाली है, उसका बहुत कुछ वीर सावरकर का दिया हुआ है। आप वीर सावरकर को भूलियो मत। जो वीर सावरकर को गलत कहता है वो 7 जन्मों तक वीर सावरकर रटने से भी वीर सावरकर नहीं बन सकता। मित्रों, जय हिंद। मेरा यही कहना था आपको। नमस्कार।